और नाते पाक से इस मुशाहरे का आगाज़ करें। आली जनाब मोहतरम रियाज बनासी साहब। मतलब पेश खिदमत है। जो मुफलिस नादार जो जरदार खड़े हैं, जो मुफलिस नादार जो जरदार खड़े हैं, इमदाद को सबकी शहे अबरार खड़े हैं, इमदाद को सबकी शहे अबरार खड़े हैं। हमको भी किसी रोज मदीने में बुला लो, हमको भी किसी रोज मदीने में बुला लो, हम दिल में लिए हसरते दीदार खड़े हैं, हम दिल में लिए हसरते दीदार खड़े हैं। मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर, मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर, लगता है मेरे सामने सरकार खड़े हैं। मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर, लगता है मेरे सामने सरकार खड़े हैं, इमदाद को सबकी शहे अबरार खड़े हैं। ऐ आसियों आओ चले दरबारे खुदा में, ऐ आसियों आओ चले दरबारे खुदा में, बनकर मेरे हामी मेरे सरकार खड़े हैं, इमदाद को सबकी शहे अबरार खड़े हैं। होने को है अल्लाह के महबूब क़यामत, होने को है अल्लाह के महबूब क़यामत, दरवाजे पे सब तालिबे दीदार खड़े हैं, इमदाद को सबकी शहे अबरार खड़े हैं। शोले कभी दोज़ख के उन्हें छू न सकेंगे, शोले कभी दोज़ख के उन्हें छू न सकेंगे, हसनैन का गम लेके जो बीमार खड़े हैं, इमदाद को सबकी शहे अबरार खड़े हैं। बख्शाइश उम्मत की तमन्ना मेरे आज़म, बख्शाइश उम्मत की तमन्ना मेरे आज़म, सजदे में कभी
हैं तभी सरकार खड़े हैं, इमदाद को सबकी चाहे अबरार खड़े। काफिर हो चुकी है, माफी माजरत के साथ। अब आपसे इतना ही कहना है कि मैं आपके और आपके शोरा कराम के बीच में कुछ वक्फे के लिए दीवार बना हूँ। बहुत जल्द मैं यहाँ से हट जाऊँगा, आप होंगे और आपके अजीज शोरा कराम होंगे। तमाम शोरा कराम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरम जोहर कानपुरी साहब, मोहतरम ताहिर फराज साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा वगैरह सभी तमाम हमारे शोरा कराम आ चुके हैं। हम सबका बनारस स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं तहवील से। आपके बीच इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी और जौहर यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद सानी इज्जत माब आली जनाब मोहतरम आजम खान साहब अभी कुछ ही देर में आपके बीच आएंगे। इससे पहले इस मुशायरे को की बज़्म को सजाने वाले उत्तर प्रदेश एथलेटिक कमीशन के चेयरमैन आपके हकीर अजीज, आपके इस शहर के शकील अहमद बबलू साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए वो आपके बीच, आपके सामने और आप और आपके प्यारे अजीज शकील अहमद बबलू साहब। दोस्तों, आज बेनियाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान में 4 महीने बाद मुझे बहुत मेजर अटैक हुआ और मैं लखनऊ में पीजीआई में एडमिट था। 4.25 महीने बाद अपने दोस्तों और साथियों जिनके साथ पूरी जिंदगी मेरी गुजरी, ऐसा महसूस हो रहा था कि पता नहीं अपने शहर में अपने साथियों के बीच जिंदा वापस जाऊंगा कि नहीं। मुझे अल्लाह ताला का करम रहा कि मुझे आपके बीच एक बार फिर आने का मौका मिला। और 1 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ आया तो लखनऊ में जिनके ज़रिए मेरी सियासत की शुरुआत हुई और मेरे जैसे छोटे साथी को वजीर का दर्जा दिला दिया आजम भाई ने, मैं यहाँ पहुँचने के बाद अपने साथियों से, अपने क्लब के साथियों से ये तय किया कि अपने दोस्तों के बीच एक अच्छे प्रोग्राम में शामिल होकर उनके साथ मिलत का बड़ा सबूत इन शायर और शायरा हजरात के जरिए आपके बीच मुझे मौका मिले। बोलने की एकदम हिम्मत नहीं, लेकिन जहाँ पूरी ज़िंदगी हमारी गुजरी और मेरे जैसे छोटे से साथी को आजम भाई ने एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में वजीर का दर्जा दिला दिया, जिसके बारे में सोचना ही अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो मैंने सोचा कि जहाँ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और यही मैदान जहाँ पे तमाम साथियों के साथ बनारस स्पोर्टिंग क्लब, जहाँ से मैंने खेल कूद से अपनी शुरुआत की ज़िंदगी में, मैंने कहा एक बड़ा मुशायरा इस मैदान में हम तमाम साथी मिलकर कर लें। और आजम भाई से पिछले हफ्ते इजाज़त लेने के बाद आप तमाम साथियों के ताउन से इस मुशायरे का आगाज़ होना है। बहुत बड़े शायर और हमारे तमाम साथी इकट्ठा हैं। तबीयत ख़राब, किसी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ताहिर फराज भाई जो बहुत हमारे साथी दोस्त हैं, उनसे फ़ोन पर बातें हुई। 2-4 और हमारे जो
जौहर भाई, इनको पूरा ज़माना जानता है। एक आध दो साथी और जिनसे तबीयत खराब होने के बावजूद मेरी बातें हो रही थी। मैंने कहा इन्हीं को बुलाकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपके बीच करूँ। कोई तकरीर का मौजू नहीं है, वक्त बहुत हो गया है। आजम भाई हमारे घर पे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में आपके बीच आ जाएंगे। थोड़ी सी शफी आदमी साहब जो हमारे आयोग में हमारे दोस्त हैं, साथी है, मेंबर है, भाई रफीकुल हसन साहब, हमारे क्लब के तमाम साथी, हमारे तमाम साथी और दोस्त सामने भी बैठे हुए हैं। एक साथी का नाम लेने का मन कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों को पहचानता ज़रूर हूँ, उनका भी नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस होता है हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी सामने बैठे हैं। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगर जाने अनजाने में इस प्रोग्राम को कराने में अगर कोई कमी हम तमाम साथियों में हो गई है तो आप तमाम साथी हम लोगों को माफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत कम वक्त में सिर्फ ताहिर भाई से बात हुई। मुझे लिस्ट का भी कुछ नहीं पता। जो टीम तैयार की है ताहिर भाई ने, तो तमाम मैडम यहाँ बैठी है, हमारे साथ रोल टेबल भी हमारे मेंबर थी। याददाश्ती की ऐसी कमी कि जिनके साथ 25 साल मेरा रिश्ता रहा है उन्हें भी पहचानता ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है उनका नाम लेने में, उन्हें पहचानने में। तो भाई सभी आदमी साहब हमारे मौजूद है। मोहतरम आजम साहब बस घर से आने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे पता नहीं था कि कौन शायर या कौन साथी आज के इस मुशायरे में और सम्मेलन में हमारे बीच मौजूद हो गया होगा। तो मैं भाई सभी आदमी साहब से कहता हूँ कि आप हम तमाम जो हमारे इलाके के साथी, हमारे दोस्त और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनसे मेरा सुबह शाम का रिश्ता है, वो भी यहाँ आ चुके हैं। आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया कि बिना किसी दावतनामा को भेजे, बिना किसी अनाउंसमेंट के आप तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। सभी आदमी साहब से गुजारिश है कि आप आ जाएँ और मुख्तसर में आजम भाई की तकरीर के बाद ये मुशायरे की शुरुआत हो जाएगी। तो सभी भाई आप आ जाइए और तरतीब भाई जो जिस तरफ से मिली है आप इस प्रोग्राम की तुरंत शुरुआत कर दीजिए, जिससे हम वक्त से इस प्रोग्राम को शुरू करके खत्म कर सकें। हज़रात, हम जानते हैं कि बेनिया बाग का ऐतिहासिक मैदान हम जानते हैं ये भारत शहर तहजीब तमद्दुन का है, अदबी शहर है। शायरों को यहाँ से दाद मिलती है, शायर भी यहाँ आना पसंद करते हैं। इसीलिए आपके हर अजीज शोराए किराम यहाँ आपके बीच मौजूद हैं। हमें मालूम है कि शोराए किराम भी चाह रहे हैं कि जल्दी आपसे वाबस्ता हो जाएं, सीधे आपसे जुड़ जाएं, लेकिन निज़ामत के इस थोड़े से रफ्ते में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मुशायरे की इस बज़्म को सजाने वाले बनारस स्पोर्टिंग क्लब ने मेरे कानों पर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी दी है। उसके बाद मैं मोहतरम आली जनाब मंसूर उस्मानी साहब के हवाले ये डायश करूँगा। वो होंगे, आप होंगे और आपकी फरमाइश होगी। शोराए किराम आपने कलाम से नवाजेंगे, आप उन्हें दार सुखन से नवाजेंगे, और न हम होंगे न बनारस स्पोर्टिंग क्लब के लोग होंगे।
تھوڑا بس صبر. آپ نے مشاعروں کی تہذیب سے آپ واقف ہیں. جو نظم ہے مشاعروں کا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس نظم کو بنائے ہوئے ہیں. اس تاخیر کے بعد بھی آپ اپنے عزیز شعراء اکرام کو سننے بہت ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہیں. یہی اس بنارس کی تہذیب ہے, یہی اردو ادب کی تہذیب ہے. اس بین الاقوامی کے میدان سے پورے دنیا میں ایک پیغام جاتا رہا ہے, اور یقیناً جب صبح ہوگی اس کے بعد اس مشاعرے کی کامیابی کا پیغام بھی دنیا میں جائے گا. یہ بنارس شہر بنارس کے لوگوں نے, شہر بنارس کے ادب نواز لوگوں نے اس مشاعرے کو بھی کامیاب کر دیا, اور بین الاقوامی کا یہ میدان ایک بار پھر کامیاب مشاعرے کے لیے پوری دنیا میں جانا جائے گا. حضرات, میرے ذمہ 3 مرحلے ہیں. پہلا, ہمارے مہمان خصوصی آئیں گے, ہم ان کا استقبال کریں گے. پھر کچھ لوگوں کو کمیٹی کی جانب سے اعزاز سے نوازا جائے گا جنہوں نے شہر کے لیے, اس اردو ادب کے لیے, انسانیت کے لیے, صحافت کے لیے, شاعری کے لیے, نظم کے لیے, نغموں کے لیے پتہ نہیں کتنے کارنامے انجام دیے. اس کے بعد محترم عالی جناب عزت مآب اعظم خان صاحب کی تقریر ہوگی, اور پھر داعش منصور عثمانی صاحب کے حوالے ہوگا. شامل کر کے محترم محمد اعظم خان صاحب جو ہم تمام ساتھیوں کے لیڈر ہیں, ہماری تہذیب ہے, جن کے ذریعے سیاست میں بھی ہماری پہچان ہے, وہ آگے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں. جیسے ہی اعظم صاحب آ جاتے ہیں, محترم محمد اعظم خان کی تشریف آوری ہو چکی ہے. بس ان کی تقریر کے بعد اس کا مشاعرہ شروع ہو جائے گا. نوزاد, اس مشاعرے کے مہمان خصوصی محترم عالی جناب عزت مآب محمد اعظم خان صاحب آج تشریف لا چکے ہیں. ہم بنارس اسپورٹنگ کلب کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں. ہم بنارس اسپورٹنگ کلب کے صدر شکیل احمد صاحب, نور عالم صاحب, شاہد صاحب, رانا صاحب سے التماس کریں گے کہ مشاعرے کے مہمان خصوصی محترم عزت مآب علی جناب محمد اعظم خان صاحب کا استقبال کریں. بنارس اسپورٹنگ کلب کے جانب سے شکیل احمد صاحب, نور عالم صاحب, شاہد صاحب, رانا صاحب, دلشاد احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محترم محمد اعظم صاحب کا زوردار طریقے سے استقبال کریں. بنارس اسپورٹنگ کلب کے عہدیداروں سے میری درخواست ہے, التماس ہے. بنارس اسپورٹنگ کلب کے مرکزی یوم النبی کمیٹی کے ضیاء الدین خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے عہدیداروں کے ساتھ محترم محمد اعظم صاحب کا استقبال کریں. محمد اسماعیل صاحب اور منا صاحب سے میری درخواست ہے, محمد اسماعیل صاحب اور منا صاحب سے میری درخواست ہے کہ دور کوشی کر محترم محمد اعظم خان صاحب کا استقبال کریں. تھوڑا اسپیس دے دیں. حضرات, اب آپ کے اور آپ کے ہر دن عزیز شاعروں کے بیچ تھوڑا ہی وقفہ ہے, تھوڑا صبر سے. مرکزی یوم النبی کمیٹی کے ضیاء الدین خان صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے عہدیداروں کے ساتھ مرکزی یوم النبی کمیٹی کے عہدیداروں سے التماس ہے کہ وہ اپنے ہر دل عزیز
मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब का इस्तेमाल करें। मोहम्मद इस्माइल साहब मुन्ना साहब से भी दरख्वास्त है कि वो इस्तेमाल करें। एक और फहरिस्त राजकुमार जायसवाल साहब, हाजी इकबाल साहब, सुनील सिंह साहब, बहुत सिंह, जितेंद्र यादव, मोहम्मद इरफान सैयद नदीम और आलिम साहब की तरफ से मिली है, वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लोग सर जल्दी क्योंकि मुशायरा शुरू होने में ताखीर हो रही है। आप ये बनारस शहर है, अदब का शहर है। इसके बाद दूसरे मरहले में रफीकुल मिल्लत हाफिज अजीज इस मिलादुन नबी मरकजी नबी कमेटी और ने मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब का जोरदार तरीके से इस्तेमाल किया। इस्माइल साहब और मुन्ना साहब, दिलशाद साहब, तमाम लोग जोरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम मेरी दरख्वास्त इन लोगों से है, अब आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी दरख्वास्त है आपसे कि बराए मेहरबानी अब इस्तकबाल की रस्म हो चुकी है, बराए मेहरबानी आप अपनी जगह तशरीफ ले जाएं। इस्तकबाल करने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जायज से नीचे जाए ताकि बारातक तौर पर मुशायरे का आगाज हो सके। इस्तकबाल हो चुका है। अब रफीकुल मिल्लत हाफिज अजीज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी, मिल्लत के हमदर्द, सूबे के वजीर मोहतरम इज्जत माब मोहम्मद आजम खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि शहर के 3 शख्सियतों को एजाज पेश करेंगे। मुफ्ती मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब, मैं सबसे पहले मोहतरम सलीम सुहरवर्दी साहब जो शायर हैं और सहाफ़ी भी हैं, उनको आवाज़ दूंगा वो तशरीफ लाएं। और मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब उन्हें एजाज पेश करेंगे। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा, इल्तिमास करूंगा डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम जाफरी साहब से, वो डॉक्टर भी हैं और शायर भी हैं, जो वे तशरीफ लाएं ताकि हम सबके अजीज अगवा रहबर मोहतरम मोहम्मद आजम साहब एजाज पेश उनकी खिदमत में एजाज पेश कर सकें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू डिपार्टमेंट के सदर मोहतरम प्रोफेसर याकूब यावर साहब से दरख्वास्त करूंगा वो तशरीफ लाएं और उन्हें भी मोहतरम मोहम्मद आजम साहब एजाज पेश करेंगे, उनकी खिदमत में एजाज पेश करेंगे। हम बनारस स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। प्रोफेसर याकूब यावर साहब आज के हैं, उनकी खिदमत में एजाज पेश कर रहे हैं मोहतरम आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब। हज़रात बस चंद लम्हे और हैं।
डॉक्टर मोहम्मद नाजिम जाफरी साहब की खिदमत में एजाज पेश कर रहे हैं इज्जत माब आली जनाब मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब। निशान अहमद साहब से मैं दरख्वास्त दरख्वास्त करूंगा कि मेहमान खुसूसी मोहम्मद आजम खान साहब को दायित्व लगाकर उनका इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं मोहतरम और इमरान साहब, नौशाद साहब, इन सभी लोगों ने इस्तेमाल किया। इस शहर के बुजुर्ग शोरा सहाफ़ी की खिदमत में एजाज पेश करते हुए बनारस स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से इज्जत माब मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब। हज़रात, अब ताख़ीर नहीं करूँगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जौहर यूनिवर्सिटी को कायम करने में खून पसीना एक करने वाले सदी में सबसे बड़ा काम अंजाम देने वाले कौम के लिए, मिल्लत के लिए मोहतरम मोहम्मद आजम खान साहब हमारे बीच हैं। मुशायरे के आगाज़ के लिए हम उनसे इल्तमास करेंगे बड़े अदब के साथ कि वो आएँ और इस मुशायरे का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल करें। मोहतरम मोहम्मद आजम खान। सभी मोहतरम हज़रात, शोरा इकराम, साहिब सदर और मेरे बहुत ही अजीज़ भाई शकील बबलू साहब, सदर माइनॉरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश, ये महज एक मुशायरा और कवि सम्मेलन ही नहीं है, बल्कि आज की ये रात खुद में एक ऐसी तारीख लिखेगी जो हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब के लिए एक आईना होगा। बहुत आसान है कह देना कि ये गंगा जमनी तहजीब का मुजाहिरा है, लेकिन बहुत सख्त है कि इस पुलसरात से गुजर जाना। जब गंगा में जमुना मिलती है या जमुना में गंगा, जब दो तहजीबें अपनी शनाख्त की कुर्बानी देती हैं, तब संगम की शक्ल मिलती है। जो लोग सूरज का भी धर्म तय कर दें, वो गंगा जमुनी तहजीब के महाफिज नहीं हो सकते। सूरज पूरी दुनिया का है, चांद पूरी दुनिया का है, लेकिन कुछ बदनसीब लोगों ने सूरज और चांद का भी धर्म तय कर दिया। योग एक जिस्मानी एक्सरसाइज है, सबके लिए है, लेकिन योग का भी धर्म हो गया। दरअसल मुल्क के सामने कई अहम सवाल हैं और ठगे हुए लोग उस सवाल का जवाब चाहते हैं। तो जवाब के बदले में उन लोगों से कसरत कराई जा रही है जिनके जिस्म में ताकत नहीं है। योग से पहले जरूरी है उन्हें रोटी दी जाए, उनकी भूख का इंतजाम किया जाए, दाल सस्ती की जाए, अनाज सस्ता हो, सब्जी सस्ती हो। खाली पेट से तो इबादत भी नहीं होती, योग क्या होगा? क्या कहने सुभान अल्लाह। बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक शहर है। ये मजहबी शहर भी है, इंसानियत का अलमबरदार भी है, मोहब्बत भरे रिश्तों का आईनादार भी है।
میں سمجھتا ہوں بہت لوگ گواہ ہوں گے اس سچائی کے کہ بنارس کی گلیاں، بنارس کے پانی کا انتظام، بنارس کا سیور سسٹم، بنارس کے گھاٹ اس مسلمان اور اس مسلمان کی سماجوادی سرکار کی دین اور اس کی یاد، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں انکار کرو اس سچائی سے کہ بنارس کی گلیوں سے پائپ لائن کو چینج کر کے نئی لائن ڈلوانا ایک بہت بڑی چنوتی تھی۔ یہاں کے گھاٹ، الہ آباد کا مہاکمبھ کسی ٹوپی والے نے کرایا۔ یہ ہے گنگا جمنی تہذیب۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انصاف مانگیں، اپنا حق مانگیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان چلے جائیں۔ کیسے چلے جائیں؟ ہم نے تو کہا تھا کوئی لے لے، کوئی لینے کو تیار ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے تیار نہیں کہ 20 کروڑ لوگوں کو کون لے گا؟ ملک ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ اسی لیے ہم نے صاحب سے کہا تھا کہ فجر کی نماز کو اٹھو گے تو سوریہ نمسکار خود ہو جائے گا۔ کوئی برا ماننے کی بات نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں ہم اچھے نہیں لگتے۔ کہو گے تو نام لوں گا، 10 انگلیاں پوری نہیں ہوں گی۔ انہیں ہم اچھے نہیں لگتے۔ دنیا بہت بڑی ہے، جہاں جانا چاہیں میں وہاں کا ویزا دلوا دوں گا۔ وہ چلے جائیں، ہم نہیں جاتے۔ کہاں جائیں اور کیوں جائیں؟ برابر کی حصہ داری ہے آزادی کی لڑائی میں۔ باپو کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر کا رشتہ یہ تھا، جن کی یاد میں آج مشاعرہ اور کبھی سمیلن ہے۔ باپو نے کہا اگر علی جان نہیں ہوتے تو ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہوتا۔ یہ ہے ہم۔ مولانا نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کہا کہ میں اپنے وطن کی آزادی کا پروانہ لینے آیا ہوں۔ اگر آج مجھے میرے وطن کی آزادی کا پروانہ نہیں ملا تو غلام ہندوستان میں زندہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اور اے میرے ہم وطنوں، اگر میں مر جاؤں تو میری لاش غلام ہندوستان میں دفن نہ کی جائے۔ اللہ نے دعا قبول کی، مولانا کا انتقال ہوا اور بیت المقدس میں دفن کیے گئے۔ ان سے کہتے ہو پاکستان چلے جاؤ، اور کون کون کہتے ہیں؟ ایک صاحب جو اپنی ششیا کے بلاತ್ಕಾರ کی آگ بھی ملزم ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے مقدمہ تو نمٹ جائے، کبھی اچھل کود لینا، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی غیرت کرو، لحاظ کرو۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی والوں آپ بھی وچار کرو، کبھی نفرتوں سے ملک نہیں چلتے، کبھی آگ سے آگ نہیں بجھتی، کبھی سیلاب کو پانی سے نہیں روکا جا سکتا۔ سیلاب کو روکنے کے لیے مضبوط باندھ چاہیے، آگ کو روکنے کے لیے پانی چاہیے، زخم کے لیے مرہم چاہیے، اور نفرتوں کے لیے محبت چاہیے۔ کیسا حسین ہندوستان ہوگا؟ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اب جب مشاعرہ اور کبھی سمیلن سننے آئے ہی گئے ہیں آپ، تو بڑے ذوق و شوق سے سنیے گا۔ اور بنارس کی تہذیب ہم بھی اسی طرح یاد رکھیں جیسے صدیوں سے یہاں یاد کیا جاتا ہے۔ اچھے اشعار پر داد ملے، اور جو اچھے اشعار نہ ہوں بس اس پر خاموشی کافی ہے۔ شاعر خود سمجھ جائیں گے کہ شعر
لیکن جو شعر اچھا ہو اس پر اگر داد نہیں کی تو پھر داد ہو جائے گا آپ کو. بہت بہت شکریہ. اور شکیل صاحب کو ان کی کوششوں کے لیے، ان کے اخلاص کے لیے اور مولانا کی یاد میں بنارس میں ایک بہت مثالی کبھی سمیلن اور مشاعرہ کرانے کے لیے دل کی انتہائی گہرائیوں سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد بہت اچھی صحت عطا کرے. اور آپ سب بھی دعا کریں. یہ اس پیارے شخص کا امتحان ہے جو ہوا، اور یہ اس امتحان میں پورے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کی کامیابوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں اسی کے ساتھ تمام شعراء کرام کا بیس کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مشاعرے کے مہمان خصوصی محترم محمد عالم خان صاحب، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اتنے وقفے میں میں مشاعرے کے بزم کو سجانے والوں کی ترجمانی کر رہا تھا. آپ مجھے برداشت کر رہے تھے. آپ کا میں بے حد تہہ سے شکر گزار ہوں. شعراء اکرام کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کے ہر شعراء اکرام کے بیچ سے ہٹتے ہوئے محترم منصور عثمانی صاحب سے التماس کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کو باضابطہ طور پر شروعات کریں. اب آپ ہوں گے، منصور عثمانی صاحب آپ کی ترجمانی کریں گے، اس شاعر کی ترجمانی کریں گے. بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں محترم منصور عثمانی صاحب سے وہ تشریف لائیں. محترم منصور عثمانی صاحب.